हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है। ओके बेटा मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे प्रॉपर सुन पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया से आप तक मेरी आवाज आ रही होगी दोस्तों, और आप सभी बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल बेहतरीन होंगे। दोस्तों कल हमने आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक टेस्ट कंडक्ट किया था। कल बेटा अपन ने 4 बजे आपका एक टेस्ट पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने बिल्कुल शालीनता से सारे सवाल ट्राई किए होंगे और लगभग बातें बेटा आपको समझ में आने लग गई होंगी कि रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बेस टॉपिक है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक पे पूरी आपको कमांड करनी है, तो इन बातों को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया प्रकार से समझ में आना जरूरी है। बिना इन क्वेश्चन को समझे दोस्तों हम कभी सारे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आगे टॉपिक अपने और बढ़ेंगे बड़े शानदार वाले, जिनमें ये कंसेप्ट बेटा काम आएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे बताना, हमने लास्ट क्लास में कोइन वाले सवाल स्टार्ट कर लिए थे, और मैंने दोस्तों बताया था कि कोइन वाले सवाल बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होते, ना कभी आपको एक्स मानना है। बस आपको दो चीजें आपस में रिलेट करने आनी चाहिए, एक तो वैल्यू और एक नंबर ऑफ कॉइन्स। कितने रुपए के कितने कॉइन्स हैं, कितने पैसे के कितने कॉइन्स हैं, उनसे वैल्यू क्या बनेगी वो बात चेक करनी है। तो बेटा 25 नंबर तक का आपको टास्क दिया गया था कि 25 नंबर तक के सवाल सारे बच्चे करके लाइएगा। क्या बच्चों बताओ 25 नंबर तक में कोई डाउट किसी बच्चे का आया? बच्चे एक सवाल कह रहे हैं जी 19 नंबर सवाल नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं करवा दूंगा। 19, 20 और 25 कह रहे हैं कुछ बच्चे। इन तीनों के अलावा बेटा कोई डाउट? कोई बात नहीं बेटा, जिनका डाउट है मैं करवाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। आप बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। बेटा 19, 20, 25 मैंने लिखा है ना, 19, 20, 25 लिखा है बेटा मैंने। जो मैंने नंबर स्क्रीन पर लिख दिए, कोई इनके अलावा डाउट है तो बताओ भाई। कोई इनके अलावा अगर कोई सवाल है तो बताओ। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने कल की क्लास को पढ़ा होगा वो लोग तो बेटा अच्छे से सवाल देखो कर पाए होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने हमारे टॉपिक को बेसिक से नहीं पढ़ा। अगर बेटा आपने इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो कभी आपको बेटा इतने डाउट आते ही नहीं, कभी बेटा इतने सवालों में समस्या आपको आती नहीं। 12, 13, 19, 20, 21, 25। चलो हम देखते हैं पहले कि क्या ऐसे सवाल हैं, वास्तव में ये सवाल डाउट के लायक हैं भी या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो। बेटा 12 नंबर सवाल में मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें डाउट किस बात का आया। आपके पास एक बैग है बेटा, उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनकी सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया बेटा। ये सिक्के हैं 4, ये सिक्के हैं 2 और ये सिक्के कितने हैं 5। अब ये बताओ, आप इनसे बताओ वैल्यू कितनी बनेगी। बेटा अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, देखो अगर मैं वैल्यू को चेक करता हूं तो इनसे 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, 4 रुपए बनाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं बेटा, 1 रुपया बनाएंगे। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, इससे बनेंगे 50 पैसे। तो टोटल बेटा आपके पास 5.5 रुपए बनने चाहिए। सवाल कहता आपकी जेब में 11 रुपए हैं, तो 5.5 बटे 11, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2, 2 से गुणा कर दीजिए, खत्म बात। 2 से कटेगा बेटा 4 तुम्हारे सवाल का आंसर बनेगा। नहीं समझ पा रहा हूं मैं, तुम्हें डाउट किस बात का आया? अगर आपको 12 नंबर में डाउट आया, इसका मतलब आपने 1 से लेकर 10 तक भी नहीं किए होंगे। इसका मतलब आपने क्या बात है, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 21, 34 में इतने डाउट है। बहुत बढ़िया, सही बात है पंडित, तुम्हारा काम एकदम सही है। यूं क्यों नहीं कह देते कि 1 से लेकर 25 तक सारे रिपीट कर दो? ऐसी बात क्यों नहीं बोल देते कि 1 से लेकर 25 तक सारे करवा दो? 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा समान संख्या में है। एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, तीनों बराबर है। बेटा जब बताओ तीनों को बराबर ही मानना है तो क्यों ना मैं 4-4 मान लूं। आपने कहा जी ऐसा करने पर क्या होगा,
बेटा देखो ऐसा करने पर कोई भी वैल्यू आपकी पॉइंट में नहीं जाएगी, खत्म बात। इसमें बेटा 4, इसके बनेंगे 2, इसके बनेंगे 1, यानी 7 रुपया बनेगा। तो 35 अगर 7 की वैल्यू है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे 4 से गुणा करना है बेटा, 5 से काट लीजिएगा, 20 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा, खत्म बात। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा 60 उत्तर नहीं आएगा। मैंने आपसे टोटल कॉइन नहीं पूछे, टोटल कॉइन नहीं पूछे प्रिंस। अगर मैं टोटल कॉइन पूछता आपका उत्तर 60 ही आता बेटा, लेकिन हमने पूछा कि प्रत्येक प्रकार के ईच टाइप के कितने कॉइन थे, तो ईच टाइप में दोस्तों आपके 20-20 कॉइन थे। मैं कह रहे हैं जी 16 नंबर का भी आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है भाई। 50 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के 7 सिक्के 3.5 रुपए बनाएंगे, 25 पैसे के 8 सिक्के 2 रुपए बनाएंगे, 10 पैसे के 3 सिक्के 0.3 रुपए बनाएंगे, तो 3 और 2 5.8 रुपए बनेंगे। सवाल कहता आपके पास 87 रुपए है, 87 5.8 है, 10 पैसे के सिक्के 3 बनेंगे बेटा, 1 0 काट दीजिए, 29 तिया 87, 29 दूना 58, 2 से काटोगे 15 और 15 तिया 45। ये डाउट नहीं है मयंक, तुम सिर्फ बेटा सवाल के मजे ही ले रहे हो तुम्हें। दोस्तों 19 नंबर सवाल में आप लोगों ने बताया कि एक बैग में 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 175 है, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि इक्वल है। बेटा राशि इक्वल है इसका मतलब वैल्यू बराबर है क्या? बेटा ये रुपया 1, ये 50 पैसे और बेटा ये 25 पैसे। दोस्तों आप मुझे बताना वैल्यू अगर इनकी इक्वल है, दोस्तों वैल्यू अगर बराबर है तो इनसे भी 1 रुपया, इनसे भी 1 रुपया, इससे भी 1 रुपया। बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स में, नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर मैं रेशो पूछूं आपसे, आप मुझे बताओगे इसका तो 1 सिक्का बहुत है, इसके 2 सिक्के, इसके 4 सिक्के लेने पड़ेंगे। भैया अगर वैल्यू आपको इक्वल बनानी है, राशि अगर इक्वल बनानी है तो सिक्के बेटा 1:2:4 में लेने पड़ेंगे, यानी आपको 7 सिक्के लेने पड़ेंगे। 7 बेटा आपको 7 सिक्के लाने पड़ेंगे, तो 175 बताओ 7 की वैल्यू है, 25 बार कटेगा। हाँ तो आप समझ गए, ये वाले सिक्के आपको चाहिए 25, ये सिक्के चाहिए 50 और ये सिक्के चाहिए 100। बेटा बात बड़ी सिंपल है, इनसे बनेंगे 25 रुपए, इनसे भी 25, इनसे भी 25, टोटल तुम्हारे बैग में 75 रुपए होंगे। आपके बैग में टोटल वैल्यू कितनी है? बेटा टोटल वैल्यू आपके बैग में 75 रुपीज आएगी, 75 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 19 नंबर वालों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 20 नंबर बेटा 480 सिक्के हैं, उनकी वैल्यू का रेशो दिया हुआ है। देखिए ये सवाल दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन से अपोजिट थे, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे और ये 10 पैसे। दोस्तों आपको रेशो किस चीज का दिया हुआ है जरूर देखना है, आपको वैल्यू का दिया हुआ है 5:3:1। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने लेने पड़ेंगे बेटा? 5 रुपए बनाने हैं तो 10 सिक्के लाने पड़ेंगे बेटा, 3 रुपए बनाने हैं तो 12 सिक्के लाने पड़ेंगे, 1 रुपया बनाने के लिए 10 सिक्के लाने पड़ेंगे। क्या नंबर ऑफ कॉइन का रेशो यही करना पड़ेगा? बोलो भैया नंबर ऑफ कॉइन का रेशो यही करना पड़ेगा। 480 दोस्तों 480 कितने 32 की वैल्यू है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, अभी कर लेते हैं बेटा। पूरा पूरा कितनी बार कटेगा? 15 बार बेटा, पूरी पूरी बार 15 बार कटेगा। तो ये सिक्के आने चाहिए 150, ये सिक्के आने चाहिए 180 और ये सिक्के आने चाहिए 150, उत्तर बनेगा सी। बेटा क्लास में जो कंटेंट तुमको पढ़ाया जाता है उसको बेटा बाद में आप रिपीट अवश्य किया करें, दोबारा बेटा क्लास को अच्छे से पढ़ा करें, सारी चीजों को एक बार और समझने का प्रयास करें, तब बेटा आप इन बातों को और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपको सवाल करने का मजा आएगा बेटा। 21 नंबर सवाल तो कर पाएंगे? 21 नंबर सवाल तो बेटा हो जाएगा आपसे। आप लोगों ने सवाल करा होगा ना, 132 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार।
एक आप लोगों ने कहा था जी 25 नंबर सवाल में डाउट है, 24 नंबर 25 नंबर की बात करते हैं। सुनो बेटा, एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 312 आया, 312 किसका आया तुम्हारा उत्तर? 132 आएगा, तुम गुणा भाग सही नहीं कर रहे हो। सुनो बेटा, एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बार समझ लो बेटा, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, ये लो, ठीक। जो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बेटा इनका जो नंबर ऑफ कॉइन का रेशो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4 दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन वाली बात लिखनी नहीं चाहिए। आप मुझे बताओ बेटा, फ्रैक्शन की जगह में 12 से गुणा करता तो डायरेक्ट बताओ मुझे, इधर 6, इधर 4, इधर 3 बनता क्या? ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है 6, 4, 3। और ये भी बोला कि 50 पैसे के 96 सिक्के हैं बेटा। 50 पैसे वाले 96 सिक्के हैं। 4 की वैल्यू अगर 96 है तो 1 की वैल्यू आएगी 24 और 1 की वैल्यू 24 तो 3 की वैल्यू आएगी 72 और 6 की वैल्यू बेटा आएगी 144। एक्चुअल में आपके पास इतने इतने सिक्के थे क्या बेटा? एक्चुअल में आपके पास इतने इतने सिक्के थे। हाँ, इनसे वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 1-1 रुपए के 144 सिक्के 144 रुपए बनाएंगे। 50 पैसे के 96 सिक्के 48 रुपए बनाएंगे। 25 पैसे के बेटा 24 सिक्के 18 रुपए बनाएंगे। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 4, 8, 12 और 8, 20 का मतलब 2 हासिल, 6, 4, 10, 11 का 1 हासिल, 210 रुपए आंसर बनेगा बेटा। 210 रुपए के अलावा आपने जो उत्तर किया वो गलत किया। 25वें सवाल का उत्तर 210 आएगा। क्या दोस्तों अब ये मान लिया जाए कि 25 नंबर तक के क्वेश्चन सारे बच्चों के बढ़िया से क्लियर है, सारे बच्चे इतने सवाल कर पाएंगे? अगर इस पैटर्न का, इस प्रकार का कोई सवाल कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो ठीक ठाक से आप कर पाओगे बेटा? बेटा मैंने आपको बताया कि मैंने ना सीजीएल प्री का, सीजीएल मेंस का, कैट का, आसपास के लेवल का सारा सिस्टम इस क्लास में इंट्रोड्यूस कर लिया। अगर पेपर थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और बढ़िया बन जाए तो भी बेटा इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बन सकते। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल मेरे भाई, सारे सवाल लिए हुए। सवाल नंबर 26 से बेटा अगली बातों को स्टार्ट करता हूं। सवाल नंबर 26 से, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं, ठीक है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 160 रुपए, ओके। 1 रुपए 50 सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, बराबर। तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? दोस्तों देखो अब थोड़ा लेवल आपके सवालों का बढ़िया आ गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों सिक्के हैं 1 रुपए के, ये दोस्तों सिक्के हैं 50 पैसे के, और ये दोस्तों सिक्के हैं 25 पैसे के। 80-90% करवा दिए, टॉपिक अभी बाकी है, 100% पूरे करवा दूंगा बेटा, चिंता मत करो। 3 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है। टोटल बेटा, टोटल तुम्हारे बैग में 220 सिक्के हैं। अब तुम्हें नहीं पता भाई साहब सिक्के कौन कौन से हैं, और टोटल इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो 160 है। मतलब आपको टोटल कॉइन्स भी पता है, टोटल आपको वैल्यू भी पता है, दोनों चीजें बेटा आप लोगों को पता है, ठीक है। अब ये कहता है हमसे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। मतलब बेटा ये वाले सिक्के अगर x हैं तो 1 रुपए वाले सिक्के बताओ 3x बनेंगे क्या बेटा? 1 रुपए के सिक्के मान लो 3x हैं तो 25 पैसे के सिक्के x बनेंगे। लेकिन आपको 50 पैसे के सिक्कों का कोई जिक्र नहीं किया। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको बताया ही नहीं बेटा। तो क्या मैं अपनी मर्जी से y मान लूं बेटा?
भाई मेरे को पता ही नहीं 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, तो बेटा मैंने y मान लिया कि चलो इतने इतने सिक्के होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे दो इक्वेशन बनानी है बेटा। ये मैंने रेशो माना है नंबर ऑफ कॉइन्स का, ध्यान दीजिए बेटा, मैंने ये रेशो माना है नंबर ऑफ कॉइन्स का, मैंने सिक्कों की संख्या का रेशो माना है, ओके। पहली बात बताओ, आपके पास सिक्के कुल कितने हुए? 3x y x। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 4x प्लस y बनेगा, हाँ। और ये टोटल सिक्के 220 बनने चाहिए क्या बेटा? 4x प्लस y की वैल्यू 220 आनी चाहिए। पहली इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई? मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ कॉइन के इक्वल रख दिया। अब आ जाओ वैल्यू पे। अगर बेटा इन क्वेश्चंस की मैं वैल्यू को फाइंड करता, अगर मैं इनकी वैल्यू ज्ञात करता, बताओ बेटा, एक एक रुपए के 3x सिक्के हैं, 3x रुपए बनाएंगे बेटा। 50 पैसे के y सिक्के y, क्या इनसे 1/2y रुपए बनेंगे? 1/2y रुपए बनेंगे। और बेटा x रुपए के 25 पैसे के आपके पास x सिक्के हैं, तो इनसे कितने रुपए बनेंगे क्या? अरे बोलो भैया, इनसे कितने रुपए बनने चाहिए? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। अगर मैं देखो अब ना एक थोड़ा सा बेटा कॉमन सेंस होता है। पहले आप इस सवाल को तरीके से पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन सेंस से आगे आप और सवाल किस प्रकार इजीली कर सकते हैं। ये सारी बातें बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, 3x प्लस x प्लस 4 प्लस 1/2y बराबर बताओ 160 आना चाहिए क्या? क्या बराबर 160 आना चाहिए? 4 एलसीएम लो, 4 एलसीएम बेटा, तो 12 और 1 13x प्लस 2y का मतलब 640 आना चाहिए क्या? ये दोस्तों आपके सामने आ गई सेकंड इक्वेशन। ये बेटा आपको मिल चुकी है सेकंड इक्वेशन। क्या ये बात इतनी आप लोगों को समझ में आई? बेटा किसी बालक को सवाल में डाउट नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना पढ़कर बताओ मुझे, जितना मैंने अभी तक लिखकर दिया है, क्या उतनी बात आपको समझ में आई क्या? एक इक्वेशन तो बेटा अपन ने सॉल्व कर ली, किससे? वैल्यू से। और एक बेटा मैंने इक्वेशन बना ली नंबर ऑफ कॉइन से। दो इक्वेशन बनाई। अब यहां से एक में x का दिया है, एक में y का दिया है। क्या बेटा इनको सॉल्व करके x y ज्ञात कर सकते हैं? मेरे को क्वेश्चन में y चाहिए, मेरे को 50 पैसे के सिक्के चाहिए बेटा, तो कुल मिलाकर अपने को y का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, x और y को पुट करके बेटा मैं अपनी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर लेता हूं। जरा मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दूं, ये 8x 2y और ये 440 बन जाएगा क्या? लिखना आना चाहिए तुमको, तेज गति में घटाओगे, माइनस 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 करोगे बेटा, तो 5x बराबर 200 और x का मान 40 बन गया क्या बेटा? x का मान 40 बन गया। x की वैल्यू बेटा 40 बन चुकी है, आपको पता लग गया ये वाले सिक्के 40 होंगे, ये वाले सिक्के 120 होंगे। बात समझ में आ गई? अब मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, किसी सवाल में पुट कर लो बेटा, कोई नीड नहीं है। आपको पता है 160 सिक्के तो बन चुके हैं, 160 सिक्के बन चुके हैं, कि यहां पर 60 सिक्के बनने चाहिए। अरे भैया 160 सिक्के थे और अब 60 सिक्के और बनेंगे, 60 कॉइन और बनेंगे, और 60 ही आपके इस सवाल का उत्तर था। तो 60 ही इस सवाल के उत्तर की बात थी। ये तो इस सवाल को पूरा सिस्टमेटिक करने का तरीका हो गया बेटा, ये इस सवाल को पूरा जेन्युइन करने का तरीका हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल ऑप्शन से करना बेटा। ऑप्शन से करने की आर्ट सीखना चाहोगे, कई बार तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि तुम्हारे काम आएगी बेटा। सुनो, देखो भैया, आपको पता है तुम्हारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ठीक है। इसका रेशो 3:1 है, 3:1, ठीक है। टोटल सिक्के 220 है, ये भी बात ठीक है बेटा। आप मुझे बताओ, जब मैं 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्के जोड़ूंगा तो इनका जोड़ 4 का मल्टीपल बनेगा क्या? 3:1 है तो जोड़ इनका 4 बनेगा, यानी ये संख्या 4 का मल्टीपल बनना चाहिए। टोटल सिक्के भी 4 के मल्टीपल में है क्या? टोटल सिक्के भी 4 के मल्टीपल में है,
इसका मतलब ये हो गया ये संख्या भी 4 का मल्टीपल आएगी। जब 1 और 3 को जोड़कर 4, वो 4 का मल्टीपल, तो 50 पैसे भी 4 के मल्टीपल में आएंगे। 4 के मल्टीपल में ये ऑप्शन आउट हो गया। 4 का मल्टीपल दोस्तों देखते ही 2 ऑप्शन आपके आउट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बचे ऑप्शन 60 और 56। आपने कहा सर इनमें से एक वेरीफाई कैसे करें? देखो इसकी थोड़ी 8 लगा लो। तुम 50 पैसे के सिक्के 60 मान लो। कितने मान लो? 60 मानना पड़ेगा। आपने 60 मान लिया। अब बाकी सिक्के होने चाहिए 160। 160 को तुम 3:1 में बांट दो। 120 और 40 बांट दिया सर। फटाफट से वैल्यू चेक कर लो, क्या वैल्यू 160 बन रही है क्या? देखते हैं बेटा। इनसे वैल्यू बनेगी 120, इनसे वैल्यू बनेगी 30, इनसे वैल्यू बनेगी 10। 160 बन गई। यही उत्तर है बेटा, यही आपका आंसर है। तो पूरे लंबे प्रोसेस पे जाने की बजाय बेटा आपको सवालों पर इस प्रकार के तिकड़म, इस प्रकार के जुगाड़, इस प्रकार के मेथड लगाने आने चाहिए, तभी आप बेटा एग्जाम में तेज गति में सवाल कर पाओगे। कंसेप्चुअल अप्रोच भी आनी चाहिए और बेटा आपको मेथड भी आना चाहिए कि मैं जल्दी सवाल करने के लिए क्या करूंगा। तो वो बेटा ऑप्शंस को पुट करने की बात आ गई, जुगाड़ लगाने आने चाहिए। 26 नंबर सवाल समझ में आया? देखो अब कई लोग बोलेंगे गुरुजी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो तो। भैया अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते तो तरीका हमें आता है, तो तरीका हमें आता है, हम तरीके पे सवाल कर पाएंगे। अगर आपको ऑप्शन से बात बन पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा बेटा ये जो ना स्क्रीन पे लिखा हुआ बेटा, मैं एक बार आपको मिटाना चाहता हूं। ये तो मैंने आपको सवाल समझाया। अब क्या होता है बेटा, एक आर्ट हमारी कॉमन सेंस की ये कहती है बेटा देखो जब भी ना 25 पैसे वाले कॉइन आपको मानने, आप अपनी मर्जी से मान रहे हो, किसी से पूछ के तो मान नहीं मान रहे, तो क्यों ना इसको बेटा आप 4x और इसको 12x माना करो। इसको 4x और इसको 12x माना करो। आपने कहा सर ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर आपकी वैल्यू जो बनेगी बेटा वो यूं देखो बटा में नहीं बनेगी, यूं बटा में नहीं बनेगी, और इसको 2y मानना। अगर मैं आपकी जगह ये सवाल करता बेटा पेपर में, तो बेटा मैं 12x 2y और 4x मानता। इससे आपका सवाल जल्दी बन जाएगा और ये एलसीएम वेलसीएम लेने का झंझट नहीं पड़ेगा। आप सवालों को अच्छे से कर पाओगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है बेटा। 27 नंबर सवाल देखो मैं आपको एक और बता रहा हूं बेटा। 27 नंबर सवाल में आपको एक और ऐसा ही करके बता रहा हूं। अब प्लीज मेरे साथ साथ सवाल समझने की कोशिश करना। पहले तो ये बताओ ये चीज क्या होती है? ये चीज जो है ना बेटा 116.66% ये क्या है? इतने ठीक है बेटा। ये देखो ये एक्चुअल में परसेंटेज की बात है। 100% प्लस 16.66%। जब आगे टॉपिक परसेंटेज आएगा तो बात ये समझ जाओगे बेटा। ये 1 होता है और ये 1/6, मतलब ये 7/6 है। इस चीज को मैं शॉर्ट में अपने इंटीजर के हिसाब से 7/6 कह सकता हूं। 7/6 कैसे आया दोस्तों? ये परसेंटेज टॉपिक पढ़ोगे तो टेबल आपको पढ़ाई जाएगी, उसके आधार पर आप और बढ़िया से कवर कर पाओगे। ठीक है चलिए। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के आपके बैग में हैं बेटा। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन इजी थे, अब थोड़े बढ़िया बढ़िया सवाल लिए गए हैं। 3 प्रकार के दोस्तों कॉइन लेकर बैठे थे आप, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, टोटल सिक्के आपके पास 97 हैं। वैल्यू 47.50 रुपए की है। सिक्कों की संख्या भी दे दी, वैल्यू भी आपको दे दी। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के बताने हैं। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतने % ज्यादा हो, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 1 रुपए के सिक्कों से कितनी ज्यादा है। 1 रुपए के सिक्के 6 हैं तो ये वाले सिक्के 13 बनेंगे क्या? बताओ भाई। बेटा 7 ज्यादा करना है ना, 7 ज्यादा करना है, तो ये अगर 6 है तो 7 ज्यादा करोगे 13 बनेगा। क्या बताओ? 1 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 6:13 में आना चाहिए बेटा। ये 6:13 आपको क्लियर हो गया?
और आप चिंता मत किया करें बेटा, मैं इसको 6 13 लिखने की बजाय मैं तो अपनी मर्जी से 4 गुना 24 और 52 लिखूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या मैं इनको 24x और 52x कह सकता हूं? क्या आपको कोई एतराज ना हो तो बेटा 24x और 52x बोल दूं? ठीक है। 50 पैसे के सिक्के दोस्तों 2y मान लूं क्या? 2y 50 पैसे के सिक्के 2y मान लो। आपको ये पॉइंट क्लिक हो गया ना, मैंने 52 क्यों लिखा है बेटा? अगर मैं 13 लिखूंगा आंसर तब भी आएगा, लेकिन तब ना जब वैल्यू निकालूंगा पॉइंट में जाएगी, और पॉइंट वाली चीज में टाइम लगता है, तो हम सवालों को स्मूथ करना चाहते हैं। इसलिए बेटा नंबर ऑफ कॉइन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ कॉइन बनेंगे 76x प्लस 2y इज इक्वल टू 97। इज इट ओके? यस बेटा, नंबर ऑफ कॉइन आपने देखा, और मैंने आपको बताया कि जया कहते हैं हम कैसे जानेंगे? बेटा तुम जान नहीं पाओगे, कोई इलाज नहीं है बेटा, बताओ। अरे 25 पैसे के 4 सिक्के बनकर 1 रुपया बनाते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के बनाकर 1 रुपया बनाते हैं, तो मैंने 4 का मल्टीपल मान लिया भाई, 4 का मल्टीपल मान लिया, हद हो गई। अच्छा वैल्यू कितनी बनाएंगे? वैल्यू ये बनाएंगे 24x और ये बनाएंगे 13x। वैल्यू बनेगी बेटा 37x प्लस y बराबर दोस्तों वैल्यू बनेगी 47.50। देखो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन का टाइम बचेगा और कुछ नहीं है। आपने कहा सर क्यों ना y वाली चीज को डबल कर लें इसको अपन। बेटा अगर डबल करके लिखूंगा तो डबल करके 37 का डबल 74x प्लस 2y बराबर 47 94 95 बनेगा दोस्तों। क्या 95 बनेगा क्या? हाँ, बस आप माइनस कर लीजिए बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 2x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 2x का मान कितना आ गया? 1। मतलब बात बड़ी क्लियर है। 1 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे? 24। अगर 25 पैसे के सिक्के पूछता कितने बनेंगे, तो आप बोलते 52 बनेंगे बेटा। और अगर आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछे जाएं तो भी आप कह सकते हो कि 52 और 24 हो गए 76। 76 में घटाओगे इसमें से तो ये बनेंगे 21। बेटा तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। x और y और z के बिहाव पर तीनों प्रकार के नंबर सिक्के आप ज्ञात कर सकते हैं। 27 नंबर सवाल समझ में आया? बेटा अगर तुम 6 13 और z लोगे तो भी आंसर बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम किया। क्या इससे थोड़ा टाइम बचेगा तुम्हें? बेटा जितने बच्चे टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको बताओ 27 नंबर समझ में आया क्या? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जो बाद में आए बेटा, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेटा। ये दोस्तों एक शानदार सवाल है दोस्तों, ये एक अल्टीमेट सवाल है, ये एक गजब। अरे ये 97 दोस्तों एक किशन प्राइम नंबर है। 97 एक प्राइम नंबर है, तो 4 का मल्टीपल थोड़ी ऑप्शन लगा लोगे यार, तुम्हारा कोई इलाज कैसे करो बताओ भैया। अगर तुम्हें सवालों पे बिल्कुल भी तरीका नहीं आता तो बेटा तिकड़म लगाने की आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी यार बेटा। आपको रेशो के अकॉर्डिंग बातें सीखनी पड़ेंगी। आपके बैग में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। कुल संख्या उनकी 300 है। ये बेटा 300 क्या नंबर ऑफ कॉइन्स है क्या? ये 300 क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, सवाल कहता क्या है समझो बात। वैल्यू उनकी 960 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को आपस में बदल दिया जाए तो उनके मूल्य में 40 रुपए की कमी हो जाती है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है दोस्तों। तुम्हारे पास 1 रुपए का सिक्का, तुम्हारे पास 2 रुपए का सिक्का और तुम्हारे पास 5 रुपए का सिक्का। ये कहता भाई साहब 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को बदल दिया जाए तो वैल्यू में 40 रुपए की कमी हो जाती है। इसका मतलब तुम्हारे पास ये वाले सिक्के x हैं और ये वाले सिक्के x प्लस 40 है क्या? आपने कहा सर ये बात हमें समझ में नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है ये बता दो। सुनो बेटा,
भाई एक दिन क्या हो बेटा, तुम लोग ना, मैं जानता हूं बेटा नहीं समझे, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास 1 रुपए के और 2 रुपए के कुछ कुछ कॉइन होते बेटा, कुछ कुछ कॉइन होते, पता नहीं कितने होते। मान लो एक पल के लिए ये वाले कॉइन होते 10, ठीक है कॉइन, और ये वाले कॉइन दोस्तों होते 5, ये कॉइन 10 और ये कॉइन 5, ठीक। अब तो इनकी वैल्यू कितनी बनती बेटा, इनकी वैल्यू कितनी बनती, तो 10 रुपए यहां से बनते, 10 रुपए यहां से बनते, क्या 20 रुपए बनते क्या? आप कहोगे हाँ। अब मैं कहता हूं तुम नंबर ऑफ कॉइन आपस में चेंज कर दो, ये वाले कॉइन 5 ले लो, ये वाले कॉइन 10 ले लो, ये वाले कॉइन 5 ले लो, ये वाले कॉइन 10 ले लो। अब क्या होगा, अब देखो 1-1 रुपए वाले 5 कॉइन है 5 रुपए, 2 रुपए वाले 10 कॉइन है 20 रुपए, अब तुम्हारे पास 25 रुपए बनेंगे। यानी इनका जो डिफरेंस था बेटा, इन कॉइन का जो डिफरेंस था, क्या यही डिफरेंस तुम्हें यहां रिफ्लेक्ट होगा? अरे यही तो डिफरेंस आपको यहां दिखेगा। कैसे दिखेगा भैया, जितने रुपए 1 वाले 2 वाले उनका जो फर्क है वो डिफरेंस तो आपको दिखेगा ना, ये डिफरेंस ही आपको समझना है। अब अगर आप इस प्रकार की बात को देखो ऐसे नहीं समझ पाओगे, तो चलिए मैं एक बार आपको एग्जांपल x और y लेके बताऊं, ठीक है, x और y लेके बताऊं दोस्तों, x और y लेके, तब ज्यादा समझ में आएगा। सुनो, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये वाले x होते, ये वाले y होते, मान लो, तो इनसे जो वैल्यू बनती दोस्तों, वैल्यू बनती, आप मुझे बताओ, x प्लस 2y वैल्यू बनती क्या? इतनी वैल्यू बनती क्या? हाँ। अब दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, आपने कॉइन की संख्या पलट दी, आपने कॉइन की संख्या पलट दी, तो अब जो वैल्यू बनेगी, अब जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, क्या वो y प्लस 2x बनेगी? हाँ। और इस अमाउंट का डिफरेंस कितना आएगा? अगर बेटा मैं इस अमाउंट में से ये अमाउंट घटाऊंगा, तो x प्लस 2y माइनस y माइनस 2x, मतलब कि y माइनस x रुपए का डिफरेंस आएगा। मतलब ये जो आपकी अमाउंट में डिफरेंस आया था, ये जो आपकी अमाउंट में डिफरेंस आया था, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का डिफरेंस था ना बेटा, ये नंबर ऑफ कॉइन का डिफरेंस था। मेरी बात को समझ पा रहे हो? पेपर में ये सब करना नहीं है, आपके सामने ये सवाल आया। देखो मैंने बोला कि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को बदला जाए ना, तो वैल्यू 40 कम हो गई। तो 40 कम होने का मतलब क्या है कि 2-2 रुपए वाले सिक्के पहले ज्यादा थे, आज कम है। यही तो हो गया भाई। अगर तुम 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या घटाओगे तो वैल्यू कम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बेटा और बताता हूं कि तुम x और y, ये 1 रुपए के सिक्के, ये 2 रुपए के सिक्के, ठीक है, ये वाले सिक्के 10 मान लो, ये वाले सिक्के 50 मान लो, मैं आपको 40 का डिफरेंस करके बताओ। बेटा बताओ वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू कितनी बनेगी? इधर से बनेंगे 10 रुपए, इधर से बनेंगे 100 रुपए, तो आपको गुरुजी 110 बनेगा। बेटा सिक्कों की संख्या आपस में बदलो, ये सिक्के 50, ये सिक्के 10, यकीनन डिफरेंस 40 का बने, देख लीजिएगा। वैल्यू कितनी बनेगी? 50 प्लस 20 70। क्या बेटा आपकी वैल्यू 40 रुपए डिक्रीज हो गई क्या? क्या आपकी वैल्यू 40 रुपए डिक्रीज हो गई? तो मेरा जो सवाल कह रहा था ना कि मैंने 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बदली, तो मेरी वैल्यू 40 रुपए डिक्रीज हो गई। तो 1 रुपए के सिक्के x और 2 रुपए के सिक्के x प्लस 40। क्या इतना स्टेप तुम्हें समझ में आया? क्या दोस्तों इतनी बात तुम्हें समझ में आई? और दोस्तों 5 रुपए के सिक्कों का कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या 5 रुपए के सिक्के वही मान लिए जाए? ये मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो ले लिया। ये बच्चे अपन ने क्या मान लिया? ये अपन ने नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो ले लिया। क्या अब 2 इक्वेशन बना पाएंगे? पहली इक्वेशन बेटा बनेगी नंबर ऑफ कॉइन्स की, तो 2x प्लस 40 प्लस y बराबर 300। दूसरी इक्वेशन बनेगी वैल्यू की, वैल्यू इनसे निकल कर आएगी 2x प्लस 80 और इनसे निकल कर आएगी 5y बराबर बनेगी 960। थोड़ा दोस्तों इनको मैं ढंग से लिखूंगा तो क्या बनेगा?
2x प्लस वाई बराबर 260 और इनसे बनेगा 3x प्लस 5y बराबर 880। दोस्तों इन दोनों चीजों को सॉल्व करके आप x को काट पाओगे, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर उनका अंतर लेना पड़ेगा, फिर बेटा आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। क्या बताओ आगे के स्टेप आप खुद से कर पाओगे? अब आपने कहा गुरुजी चलो आगे तो हम कर लेंगे लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगेगा, कोई और तरीका बता दो, है ना। दीप कह रहे हम नहीं कर पाएंगे भाई साहब, कोई इलाज थोड़ी नहीं कर पाओगे, छोड़ दो बेटा पढ़ना यार, तैयारी करना छोड़ दो मेरे भाई, कोई बस की बात नहीं है। सुनो आपने कहा गुरुजी ये सब एक्स वाई तो सरल सवाल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका और तरीका बता दो। तो भैया देखो और तरीके की बात मैं करूं बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस। भाई ये इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात तो आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है टोटल कॉइन्स बनने चाहिए 300 और वैल्यू बननी चाहिए 960। तो बेटा आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करवा लो भाई, कोई बात नहीं बनती तो कैसे करवाएंगे, सुनो मेरी बात। 5 रुपए के सिक्के करने हैं 140, कर दिए 140 सिक्के कर दिए। बेटा सिक्के कितने बच गए बताओ, 160 बच गए क्या? क्या आपके पास 160 सिक्के बच गए क्या? हाँ, इनको डिवाइड करना है, इधर 60 और इधर 100 लिख दूं, इधर 60 और इधर 100 लिख दूं। आपने कहा सर ऐसा करके क्या होगा? देखो टोटल सिक्के 300 करने हैं, इनमें 40 का गैप भी करना है, बात आपकी डन है। बस फटाफट से चेक कर लो कि वैल्यू 960 रुपए बन रही है क्या, फटाफट से चेक कर लो कि वैल्यू 960 रुपए बन रही है क्या। 14 5 70, इनसे बनेंगे 700 रुपए, इनसे बनेंगे 200 रुपए और इनसे बनेंगे 60 रुपए। 960 बन गया दोस्तों, उत्तर आपका यही है, 960 बन गया, उत्तर हमारा यही है, हमें इसी ऑप्शन पे उत्तर मिल गया, खत्म बात। एक्स और वाई का बेटा तरीका है कंसेप्चुअल, लेकिन हर सवाल में पेपर में कंसेप्चुअल नहीं जाया जाता, सवाल में आपको ऑप्शन की आर्ट सीखनी पड़ेगी, सवाल को जल्दी करने का तरीका लगाना पड़ेगा। अब कई नालायक बोलेंगे कि सर इससे उत्तर नहीं बनता तो मैं अगला ऑप्शन चेक कर लेता भाई। सवाल नंबर 26, 27, 28 दोस्तों सवालों का लेवल समझ में आ रहा है? ये बढ़िया प्रकार के सवाल चल रहे हैं दोस्तों, ये अच्छे लेवल की बात चल रही है, ये यूं मजाक मजाक वाली बात थोड़ी चल रही है। एक से लेकर 25 तक सवाल इजी इजी थे, अब थोड़ा लेवल बढ़िया बन गया। मेरा ही सवाल है, मेरा खुद का निजी सवाल है ये। सुमित के पास 50 पैसे, कुछ 2 रुपए, कुछ 1 रुपए, कुछ 5 रुपए के सिक्के थे, ठीक, जिनकी वैल्यू 50 है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 5 ज्यादा है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का दुगना है। यदि 1 रुपए के सिक्के 13 हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? अरे यार बड़ा फर्जी क्वेश्चन है ये तो। बेटा 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, ओके। देखो आपको साफ साफ बोला 1 रुपए के सिक्के 13 हैं, बेटा ये बात साफ साफ दिया हुआ है, 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, 13, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है बेटा, क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का दुगुना है। बेटा 50 पैसे वाले सिक्के कितने बनेंगे? 26। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 ज्यादा है, यानी ये सिक्के x हैं, तो ये क्या x प्लस 5 है क्या है? तो सब वैल्यू कितनी बनानी है? वैल्यू आपको बनानी है कुल 50 रुपए। सवाल देखो करने का तरीका कितना सिंपल है बेटा। पहले बताओ इन दोनों को मिलाकर क्या 26 रुपए बनेंगे क्या? अबे इन दोनों को मिलाकर 26 रुपए बनेंगे, 13 से 26 हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर बताओ 24 रुपए बनने चाहिए क्या?
इन दोनों को मिलाकर 24 रुपए बनने चाहिए। हाँ, अब आपने कहा गुरुजी कॉमन सेंस भी काम कर रहा है, ये वाले सिक्के 2 और ये सिक्के 7 होंगे, पर आपने कहा गुरुजी ऑप्शन से बताओ, 2 रुपए के सिक्के, बेटा 2 रुपए के सिक्के कभी 4 बन सकते हैं क्या? अरे ये x प्लस 5 आएगा, x प्लस 5 है तो 4 तो आना संभव ही नहीं है, ये 5 भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसको 5 मानोगे तो इसको 0 मानना पड़ेगा, फिर तो आपके 24 रुपए बन ही नहीं पाएंगे। हाँ, 6 के बारे में बात करो, बेटा ये वाले सिक्के 6 तो ये सिक्का 1 बनेगा, इससे बन पाएंगे 17 रुपए, 12 और 5 17, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता, तो बेटा यकीनन मेरा उत्तर 7 ही आएगा, 7 आएगा बेटा। ये वाले सिक्के 7 और ये सिक्के 2, इनसे बनेंगे 10 रुपए, इनसे बनेंगे 14 रुपए, सवाल डन। 24 रुपए बनेंगे तो 2 रुपए के सिक्के कितने बेटा? 7 सिक्के बनेंगे। हर सवाल आपको अंडरस्टैंडिंग से करना है दोस्तों, लैंग्वेज को समझना है। अगर आपको अर्थमेटिक में सवालों की लैंग्वेज पढ़नी आ गई तो आप हर एक सवाल कर पाएंगे। क्या बच्चों 29 नंबर तक की बात समझ में आई? हो सकता है कोई कोई बालक आप में से बोल दें कि सर कहानी ऊपर से जा रही है, हो सकता है दोस्तों कोई कोई पॉइंट आपके ऊपर से जा भी रहा हो। जब तक आप बेसिक से पढ़ोगे, स्टार्टिंग समझोगे, तब जाकर आपको पॉइंट समझ में आएंगे सारे। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल में। ए के सिक्कों का 7 गुना 7A बराबर बी के सिक्कों का 5 गुना है 5B के बराबर है। दोस्तों इससे मुझे बता दो, इससे ए और बी का मान 5:7 बनना चाहिए क्या? रेशियो की स्टार्टिंग क्लास में बताया था। बी के सिक्कों का 6 गुना 6B 11C के इक्वल है। दोस्तों बी और सी का रेशियो 11:6 बनना चाहिए क्या? ये तो ना इंसाफी हो गई, इसमें B 7 है, इसमें B 11 है। अरे B तो नाराज हो गया, B कहता अलग अलग मान क्यों करें? इसको 11 से गुणा करोगे 55 77, 7 से गुणा करोगे 77 और 42। दोस्तों अगर मैं A B C को कंबाइंड लिखता तो भैया 55 77 और 42 बनेगा। 7 5 12 तो 14 का 4 1 हासिल 6 6 7 13 4 17, कम से कम 174 कॉइन तो आने चाहिए बेटा। इनके पास जो कॉइन आएंगे वो या तो 174 बनेंगे या 174 का कोई मल्टीपल बनेगा, 174 का कोई गुणज बनेगा। लेकिन हमसे पूछा कि कम से कम कितने सिक्के बनेंगे, तो 174 तो आने चाहिए दोस्तों। क्या बताइए ये सवाल एकदम सेम है क्या? 30 और 31 सवाल दोस्तों बिल्कुल एक जैसा सवाल है। ए के सिक्कों का 8 गुना बराबर बी के सिक्कों का 5 गुना बराबर है ए और बी। हाँ, हमने एक सवाल किया था कि पेन कितने होने चाहिए, उस सवाल का उत्तर 57 आया था, तुम्हें याद है? ऐसा दोस्तों तुम्हें आलम करवा दूंगा कि सवाल देखते ही तुम्हें पेपर में सवाल दिखेगा ना, तुम कहोगे तो क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है जा रहे हो। मैं गया था, पूछा भी गया उसकी गेट की। सुनो काम करना, वो साइकिल आप अंदर कर देना, हॉल में था। ठीक है चलो, ये गेट खोलो कोई बस। रेशो को इक्वल करूंगा बेटा, ये बनेगा 55, ये बनेगा 88 और 8 से गुणा करूंगा, ये बनेगा 88, ये बनेगा 56। रेशो बनना चाहिए 55/88 और 56 का 5 8 13 6 19 का 9 1 कैरी 6 6 8 15 14 और 5 19। कम से कम 199 कॉइन तो होने चाहिए। 199 या 199 का कोई मल्टीपल आपका उत्तर बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल 4 बाकी हैं, टॉपिक आपका पूरा होने वाला है दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का अगला दौर। बेटा 1 मिनट का मेरा ब्रेक ले लो अपन ना, समय ब्रेक का हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, कंटिन्यू।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। ध्यान दीजिए। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, शांति रखो। आपको बोला कि सोनिया के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के कुल मिलाकर 16 सिक्के। टोटल बेटा कॉइन कितने हैं आपके पास? 16। ठीक है। 10 पैसे, 10 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:1 है, 6:1 है। तो 1 रुपए के सिक्कों की न्यूनतम संख्या बताओ दोस्तों। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल में ना 16 रुपए है, 16 रुपए आना चाहिए आगे, 16 रुपए है। दिस इज 16 रुपीज। 10 पैसा, 20 पैसा और 1 रुपीज का कोइन है। बेटा टोटल आपकी जेब में 16 रुपए हैं और ये दोनों सिक्के 6:1 में है, 6:1 में है। क्या ये सवाल में दी गई जानकारी आप पढ़ पा रहे हो? अब देखो जी, कॉमन सेंस होता है बेटा। कॉमन सेंस क्या कहता है मेरे से कि 16 रुपए अपने को क्रिएट करने हैं बेटा, 16 रुपए अपने को बनाने हैं। तो देखो 1-1 रुपए के तो कितने भी सिक्के लोगे बेटा उतने रुपए बनेंगे भाई। 1 रुपया, 1 सिक्का 1 रुपया, 2 सिक्के 2 रुपए, 3 सिक्के 3 रुपए, 4 सिक्के 4 रुपए बनेंगे। तो मतलब इनकी जो वैल्यू बनेगी बेटा, इनकी जो वैल्यू बनेगी, क्या वो इंटीजर बनेगी? क्या इंटीजर में आनी चाहिए? क्या बेटा इनकी वैल्यू पूर्णांक में आएगी? भाई बेटा 1-1 रुपए के सिक्के मिलकर के भी 2.5 रुपए तो नहीं बनाएंगे, इंटीजर ही आना चाहिए ना, इंटीजर पूर्णांक ही आना चाहिए। क्योंकि देखो अब ये वैल्यू भी इंटीजर है, 16 रुपए पूर्णांक होते हैं। तो इसका मतलब 10 पैसे और 20 पैसे के रुपयों को अगर मैं जोड़ूंगा, क्या इनसे भी इंटीजर की वैल्यू जनरेट होनी चाहिए? क्या दोस्तों इनसे भी पूर्णांक की वैल्यू बननी चाहिए? क्या डिफरेंट टाइप के सवाल लिए बेटा मैंने सारे। हमने इजी क्वेश्चन के साथ अच्छे सवाल भी लिए हैं जो हर एक एग्जाम का लेवल क्वालिफाई करते हैं बेटा। 1 रुपए का जो सिक्का है वो इंटीजर वैल्यू बनाएगा, टोटल भी इंटीजर था, तो 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के इंटीजर में आने चाहिए। बात समझ में आई? अब दोस्तों मेरी बात समझना, मैं आपको कुछ ऑप्शन तरीके बता रहा हूं, सिंपल सी बात है भाई। ये वाला सिक्का अगर मैं 1 लूंगा, ये वाले सिक्के 6 लूंगा, तो 60 और 20 80 पैसे बनेंगे। 80 पैसे बनेंगे बेटा। 80 पैसे तो इंटीजर नहीं होते। अब देखो डबल करूंगा तो बनेंगे 1 रुपए 60 पैसे, 3 गुना करूंगा तो बनेंगे 2 रुपए 40 पैसे, 4 गुना करूंगा तो 3 रुपए 20 पैसे, 5 गुना करूंगा तो बनेंगे 4 रुपए। 80 पैसे के मल्टीप्लाई में अगर मैं लेते जाऊंगा तो बेटा आप मुझे बता दो बेटा, इसमें आपको 5 सिक्के ये वाले और 30 सिक्के ये वाले लूंगा, तब जाकर 4 रुपए बनेंगे क्या? भाई इंटीजर वैल्यू कैसे बनेगी? ऐसे तो बनेगी। अब सुनो मेरी बात, अगर मैंने ये वाले सिक्के लिए 5, ये वाले सिक्के लिए 30, तो आपके यहां से बनेंगे 4 रुपए और यहां से बनेंगे 12 रुपए, तो 16 रुपए जनरेट हो सकते हैं, 16 रुपए जनरेट हो सकते हैं। क्या बताओ 12 उत्तर आ सकता है? लेकिन दोस्तों आपको 12 उत्तर नहीं करना, आपको 12 उत्तर नहीं करना, आपको 1 रुपए के न्यूनतम सिक्के चाहिए, न्यूनतम। बेटा 4 का डबल करो 8 रुपए, 8 रुपए का मतलब ये वाले सिक्के 60 और ये वाले सिक्के 10 ले सकते हो, 2 रुपए और 6 रुपए, तो ये वाले सिक्के बेटा 8 भी आ सकते हैं। आपके सवाल का उत्तर 8 भी आ सकता है। अगर आप 12 रुपए लो, 12 रुपए, तो ये सिक्के बेटा बनेंगे देखो 90, ये सिक्के बेटा बनेंगे 15, यहां से बनेंगे 3 रुपए, यहां से बनेंगे दोस्तों 9 रुपए, तो 12 और 6 रुपए यहां से बनेंगे दोस्तों, सॉरी 4 रुपए यहां से बनेंगे 4 रुपए।
4 रुपए। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैं ये वाले सिक्के 90 लेता, ये वाले सिक्के 15 लेता, तो इनसे बनेंगे 12 रुपए, और 1 रुपए के सिक्के कितने लाने पड़ेंगे आपको? 4। अगर मैं आपसे 1 रुपए के मैक्सिमम कॉइन पूछता, मैक्सिमम, तो आपका उत्तर 12 होता, 12। अगर मैं आपसे 1 रुपए के मिनिमम कॉइन पूछूंगा, मिनिमम, तो बेटा मिनिमम कॉइन 1 रुपए के 4 ले सकते हैं। 4 में बेटा ये बात आपकी हो जाएगी सेटिस्फाइड। इस सवाल का उत्तर 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 4 आएगा बेटा। समझ गए? एक दोस्तों वर्ड था मिनिमम, बेटा ये एक सवाल था मिनिमम। वैसे संभावित पूछना, संभावित कि 1 रुपए के सिक्के कितने कितने हो सकते हैं, तो आप कह रहा जी 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। 4 भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, 12 भी पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने बोला कि मिनिमम बताओ तो मैं 4 बोल दूंगा, उन्होंने कहा मैक्सिमम बताओ तो मैं 12 बोल दूंगा। वो तो आपने जो पूछा उस बात पे डिपेंड करेगा भाई। क्या बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? है ना कंसेप्चुअल बातें, है ना बेटा लॉजिकल सवाल? हर शीट में आपको बेटा ये सवाल नहीं मिलेंगे, लोग बाग इतने बढ़िया सवाल करवाते नहीं है, छोड़ देते हैं। एक और सुनिएगा, बड़ा शानदार सवाल दोस्तों, बड़ा ही अल्टीमेट सवाल है। दीपक बैंक से 600 रुपए का चेक कैश करवाते हैं, ठीक है। बैंक उसके धन से भुगतान में केवल 10 रुपए 5 रुपए वाले नोट देता है। 10 रुपए वाले और 5 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात क्या बनेगा? बेटा आप देखो भाई, तुम बैंक में गए, 10 रुपए वाले तुम्हें नोट दिए गए और 5 रुपए वाले तुम्हें नोट दिए गए। मान लो ये वाले नोट तुम्हें x दिए, मान लो ये वाले नोट तुम्हें y दिए, मान लो ये नोट तुम्हें x दिए, मान लो बेटा ये नोट तुम्हें y दिए, मान लो, तो टोटल नोटों की संख्या बेहतर बनेगी क्या? टोटल नोटों की संख्या बेहतर बनेगी क्या बेटा? हाँ, अब आपने कहा सर बेहतर नोट आ गए, सही है। वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू इनसे बनेगी 10x, इनसे बनेगी 5y। और दोस्तों ये वैल्यू बताओ 600 के बराबर आएगी। अरे बताओ ये वैल्यू बेटा क्या बताओ 600 के इक्वल आएगी? हाँ, अब x और y में से कोई भी एक मान ज्ञात कर लो बेटा। मैं इक्वेशन को 5 से गुणा कर लूं, ऊपर वाली को क्या बनेगी? 5x प्लस 5y बराबर 360। घटाऊंगा, ये कट गया, ये कट गया, ये दोस्तों 5x की वैल्यू आ गई 240 और x का मान दोस्तों आ गया 48। ये वाले सिक्के नोट 48 हैं, ये नोट 24 बनेंगे क्या? बोलो भैया, ये 48 24 बनेंगे तो अनुपात कितना? 2:1 बनेगा, 2:1 बन जाएगा उत्तर। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 25 तक के सवाल ठीक थे, बड़ा मजा आ रहा था, आगे बड़ा कष्ट हो रहा है ना बेटा। पेपर में तो भैया क्या करोगे, पेपर में क्या करोगे, पेपर में सवाल आएंगे भैया सारे प्रकार के आते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल को तुम्हें एक बार रिपीट करना चाहता हूं। देखो ये तो एक्स वाई वाली बात हो गई, अब मैं बता रहा हूं बेटा ऑप्शन से ये सवाल कैसे बनाते हैं। आर्ट आपको आनी चाहिए, आर्ट, आर्टिस्ट हैं आप, आर्ट आपको आएगी। 10 रुपए वाले और 5 रुपए वाले नोट है बेटा। आप बताओ बेटा टोटल नोट कितने हैं? टोटल नोट कितने हैं आपके पास? आप कहोगे 72। तो आप मुझे बताओ बेटा 72 अगर नोट है, रेशो जो भी बनेगा, अरे रेशो का जोड़ जो भी आएगा उसमें 72 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अरे रेशो में कुछ भी, अरे इसको मैं अपनी मर्जी से 5:6 में थोड़ी काट पाऊंगा। अरे रेशो के कायदे कानून है भाई, रेशो को अपनी मर्जी थोड़ी काट पाएंगे। तो इनका जो रेशो बनेगा, रेशो उसमें दोस्तों 72 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो
आप मुझे एक बात बताइए, 3 और 2 5 होते हैं दोस्तों, 72 नोटों को मैं 5 से डिवाइड करके काट पाऊंगा क्या? है 72 को बेटा 2 और 3 5 से भाग दे पाऊंगा? तो आप तो गुरुजी बाकी जो मर्जी हो जाए, ये दोनों तो उत्तर मेरे संभव ही नहीं। खत्म बात। अब इनमें से एक उत्तर है, इनमें से एक उत्तर है, मैं इनमें से चेक कर लेता हूं। आपने कहा गुरुजी पहले मैंने ये ऑप्शन लिया। बेटा 72 को अगर तुम 1 2 में काटोगे तो ये बनेंगे 24 और ये बनेंगे 48। आपने कहा हां सर। अच्छा इनसे वैल्यू बताओ कितनी बन रही है? 10 नोट 24, 10 रुपए के 24 नोट 240, इनसे भी 240, ये तो 480 रुपए बने। सवाल कहता 600 रुपए का चेक लाए हैं, ये भी मेरा उत्तर नहीं है। यकीनन यही आंसर होगा। आपने कहा सर वेरीफाई करवा दो, तो वेरीफाई कर लो भैया, ये लो 2 1 से आप इन बातों को चेक कर पाएंगे। ये नोट बनेंगे 48, ये नोट बनेंगे 24, इनसे रुपए आ गए 480, इनसे रुपए आ गए 120, 600 रुपए आपकी जेब में थे, काम खत्म। आर्ट सारी आनी चाहिए, मेथड भी आना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए। ऑप्शंस आपकी मदद के लिए होते हैं दोस्तों, मदद उनसे आपको लेनी आनी चाहिए। 33 नंबर तक की सवाल की बात समझ में आई। रेशो टॉपिक पढ़ने में बेटा मजा आ रहा है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको चीजें? आपको लग रहा है कि हाँ भाई इन बातों में आनंद है? बिल्कुल बढ़िया मेरे भाई, मैं जानता हूं इसमें एलिगेशन काम करेगा बहुत बढ़िया से, लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, सब लोगों ने कभी एलिगेशन पढ़ा नहीं है। अब पहले मैं एलिगेशन के नियम सिखाऊं, फिर बेटा बताओ टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सवाल एलिगेशन से नहीं करवाया। अगर मैं एलिगेशन से सवाल ये बताता आपको तो इतना इजी बन जाता। 10 रुपए, 5 रुपए, ये 720, ये 360, ये 600, ये 240, ये 120, 2:1 उत्तर बन जाता। लेकिन अभी एलिगेशन का कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर नहीं है। शुक्रिया भाई तनुश्री। दोस्तों अल्टीमेट सवाल है, मेंस के पेपर का ये पूछा गया सवाल है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज दोस्तों मैं आपको कम से कम 5:45 बजे तक तो पढ़ाऊंगा। हो सकता है अपन 6 बजे तक भी पढ़ ले, डिपेंड करता है अगली बात पे। और बेटा पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि 1.5 घंटे की क्लास प्लान होती है ना, तो हमें पैसा 1.5 घंटे का ही मिलता है बेटा। एक्स्ट्रा टाइम मैं अपनी मर्जी से करता हूं आपके बेनिफिट के लिए, मेरा उसमें पर्सनल कोई प्रॉफिट नहीं है। कहीं आपको लगता हो कि मास्टर कमाई करने के चक्कर में, नहीं बेटा, ईश्वर की कृपा से कमाई बढ़िया है, इस प्रकार के छोटे काम उनसे होते नहीं है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के क्रम में। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर। दोस्तों मैथ की क्लास में मैंने आपको बताया है कि 3 कंजुगेटिव लगातार ऑड प्राइम नंबर, 3 लगातार अभाज्य विषम संख्याएं दोस्तों केवल 3 5 7 होती हैं। 3 5 7 होता है, 3 5 7 बेटा, 3 5 7 3 5 7 लगातार अभाज्य संख्याएं भी हो और वो प्राइम नंबर भी हो, ऑड नंबर भी हो, तो ऐसा केवल एक ही सेट है पूरी मैथ में, 3 5 7 3 5 7। दोस्तों एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। बेटा एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और दोस्तों ये सिक्के ना 3:5:7 में, ठीक है। देखो ये थोड़ी सी इन्होंने नंबर सिस्टम की बात यूज कर ली, डायरेक्ट आपको 3 5 7 नहीं दिया, इन्होंने बेटा आपको यूं बोल दिया कि कंजुगेटिव ऑड नंबर है, कंजुगेटिव ऑड नंबर वो है 3 5 7। क्या बेटा बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को समझना बेटा। आप मुझे बताओ ये नंबर ऑफ कॉइन्स है क्या? अच्छा बेटा
इनसे वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू देखो, इनसे तो बनेगा 1.5 रुपया, इनसे बनेंगे बेटा 1.25 रुपए, और इनसे बनेंगे 70 पैसे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 2.75, 3.45 की वैल्यू बनेगी बेटा। 2.75, 3.45 वैल्यू बनेगी, इतनी बननी चाहिए। लेकिन सवाल क्या था कि तुम्हारी जेब में 552 रुपए हैं बेटा। ये 552 रुपए जो है, 552 रुपए 3.45 की वैल्यू है क्या? जरा बताना भाई, ये जो 552 है ये 3.45 की वैल्यू है, ठीक है। अब आगे बोला कि तुमने सिक्कों की संख्या पलट दी। बेटा सिक्कों की संख्या पलट दी, ये वाले सिक्के 7 मान लिए, ये सिक्के 5 मान लिए, और ये सिक्के 3 मान लिए। तो बताओ वैल्यू क्या बनेगी? देखो 50 का इसमें गुणा करोगे 3.5 रुपए बन जाएंगे, यहां से तो 1.25 रुपए बनेंगे, और यहां से तो 30 पैसे बनेंगे। 4.75, 5 रुपए 5 पैसे बनेंगे, 5 रुपए 5 पैसे। एक्स्ट्रा कितना आया? ये बोला कितने रुपए बढ़ गए? पहले थे 3.45, अब हो गए 5.5। क्या दोस्तों 1 रुपया 60 पैसा बढ़ गया? क्या 1 रुपया 60 पैसा बढ़ गया? 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट दीजिए, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट मैंने काट दिया। आप कहोगे सर 5 से काट लेते हैं, 5 से काटोगे 32 बेटा, 5 से काटोगे 5 6 30, 69। 69 से पूरा पूरा 8 बार कटेगा, और 32 8 लास्ट में 6 बनेगा बेटा। 256 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। वैल्यू सिस्टम के कंसेप्ट्स को यूज किया है बेटा। वैल्यू सिस्टम की बात को अपन समझ रहे हैं। वैल्यू सिस्टम का लॉजिक क्या है, वैल्यू सिस्टम की बात क्या है, उसको समझने का प्रयास चल रहा है। जिन बच्चों ने वैल्यू सिस्टम को पढ़ा वो इस सवाल को जल्दी से तुरंत कर पाएंगे। ये दोस्तों मेंस लेवल के सवाल आ चुके हैं। अब इस टॉपिक में कुछ अच्छे प्रकार के सवाल चल रहे हैं आपके। बस दोस्तों ये कॉइन का आखिरी सवाल है दोस्तों, ये कॉइन का अंतिम क्वेश्चन है, और फिर आपकी शीट नंबर 6 शुरू होगी। और शीट नंबर 6 ऐसी कि आंखें खुली की खुली रह जाएगी, ऐसा ऐसा। और बेटा देखो मैंने रेशो की ना 9 क्लास पढ़ा दी अपने बेटा, 9 क्लास अपने पढ़ ली। 10वीं शीट 10वीं क्लास अभी कल की बाकी है। हो सकता है रेशो में अपनी 1-2 क्लास और लग जाए। आप ऐसा हुआ मत क्या करना कि सर मिक्सचर स्टार्ट क्यों नहीं किया, मिक्सचर क्यों नहीं किया। भैया अपन चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। क्लास 1-2 ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सटेंड क्लास होती है बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है। हर चीज आपके लिए फायदेमंद है, बस इतना समझ लीजिएगा। सुनो, 2 जेबें हैं ए और बी बेटा। एक जेब है ए में क्या है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये 2:3:5 में, ठीक। और जेब बी में एक आपके पास पॉकेट बी भी है। इसमें दोस्तों 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 3:x:8 में, ठीक। अब राशि का आपको अनुपात दिया है बेटा। एक बात बताओ यार, पहले वाली जेब में तुम्हारे पास रुपए कितने बनेंगे? तो आप कहना जी 1 रुपए के 2 सिक्के बनाएंगे 2 रुपए, 3 रुपए के 50 पैसे के 3 सिक्के बनाएंगे 1.5 रुपए, और 25 पैसे के 5 सिक्के बनाएंगे 1.25 रुपए। क्या इतने रुपए बनेंगे क्या? अरे बोलो। हाँ। और बेटा इसमें 50 पैसे के 3 सिक्के बनाएंगे 1.5 रुपया, 25 पैसे के x सिक्के बनाएंगे x/4 रुपए, प्लस 10 पैसे के 8 सिक्के बनाएंगे 80 पैसे, और वैल्यू का अनुपात 5/4 है। वैल्यू का रेशो तो 5/4 है। ये आपको सवाल कहना चाहता है
ये तुम्हें सवाल बताना चाहता है। आई बात समझ में? वैल्यू का अनुपात दिया गया डायरेक्ट। दोस्तों ये ऊपर वाली संख्या 3.5, 4.5, इनका जोड़ बनेगा 4.75। सीधा लिखो ना यार, इतना कौन लिखेगा। ये बनेगा 4.75 गुना 4 बराबर 5 गुना क्या बनेगा बेटा, 2.3 गुना प्लस x/4। अरे कोई बात समझ में भी आ रही है क्या? 4.75 गुना 4 कितना होगा भाई बेटा? 4.75 गुना 4 कितना होगा? 16, 16 और 3 19, 19 माइनस 2 10 11.5 बनेगा ये बराबर x/4। x/4 सही। कहीं अपन ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी सवाल में? हाँ 5x/4 आएगा, 5x/4। ठीक, 19 में से 11 गए 8 में 7.5 बनेगा बराबर 5x/4। दोस्तों x कितना आएगा? 7.5 गुना 4/5, 1.5 गुना 4 6 बनना चाहिए। 6 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों पहले मैंने आपको इस टॉपिक के 25 क्वेश्चन बताए, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक वाले सवाल। बेटा उन 25 को करने के बाद में जो आगे के 10 सवाल थे, इनका लेवल थोड़ा उम्दा था, लेवल थोड़ा बढ़िया था। बेटा हो सकता है कि आपको उन क्वेश्चन को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत समस्या आई हो, लेकिन बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन सवालों को ईमानदारी से खुद से बेटा 2 बार रिपीट करना। अगर बेटा आप चीजों को 2 बार रिपीट करोगे, बेटा आप चीजों को 2 बार समझोगे, तो आपको हर एक बात इजीली समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया बेटा, तो अपन चीजों को रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस सवाल में क्या हो गया, 5:7 में इनकी इनकम है, बी का व्यय इतने %, इसका मतलब होता है 2/3। तो ये 2/3 का रेशो है, और सेविंग करते हैं 4,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, खत्म। 15-14 की वैल्यू 1, 10-12 का मतलब 2, ए और बी की कुल आय आएगी 24,000 रुपए। अरे 66 सही 2/3% है ये, 66 सही 2/3%, इसका मतलब 2/3 होता है। परसेंटेज वाली क्लास में और समझ लोगे बेटा, परसेंटेज वाली क्लास में आपको और आइडिया हो जाएगा। तुम्हारे सवाल नहीं बताएंगे पंडित, हम मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं, तुम्हें अलग ही कहानी चल रही है भाई साहब। हम मैथ की क्लास बच्चों को सवाल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बालक तो मतलब पता ही नहीं क्या ही पूछ रहा है भाई साहब। इसकी वजह से सब कुछ छोड़े। सवाल कौन सा है भैया तुम्हारा यार? चलो बेटा रेशो की 5 शीट पूरी कर लें। रेशो की 5 शीट अपन ने कंप्लीट कर ली है। बेटा 5 शीट में आपने कितने सवाल किए भाई? 5 शीट बेटा आप लोग पूरी कर चुके हैं। कितने सवाल आप लोगों के अब तक कंप्लीट हो चुके हैं? थोड़ा दे दो आइडिया। पहले वाली शीट में 120 सवाल थे। सेकंड वाली शीट जो बेटा रेशो की शीट थी, रेशो प्रोपोर्शन वाली, उसमें कितने 50 सवाल थे बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो शीट थी अपनी, जिसमें आपको इनिशियल और फाइनल बताया गया था, इनिशियल और फाइनल पर बेस सवाल थे। कितने सवाल थे? 62। चौथी शीट में हमने सवाल किए थे इनकम एक्सपेंडिचर वाले, आय और व्यय पर आधारित सवाल 50 सवाल थे। और तो 5वीं शीट में आपने कॉइन वाले सवाल किए, कॉइन वाले।
अभी तक 7, 5 तो 7 6 13, 13 और 5 18 और 3 21 का 2, 317 सवाल बेटा आपको मैं क्लास में करवा चुका हूं। और अब चलते हैं बेटा शीट नंबर 6 की तरफ। शीट नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ जी भाई साहब, बस बस 10 मिनट की रहेगी, आ जाओ। आप स्टार सिटी पहुंचो, उसके अंदर ही है भाई साहब, आसपास क्या। हाँ हाँ, उसी में उसी लाइन में ही है साहब। भैया वो लैग था, पता नहीं क्या हो गया था बीच में, शीट ऐड नहीं हो रही थी यार। मैं ट्राई कर रहा हूं बेटा शीट ऐड करने का। सुनो दोस्तों, बेटा पार्ट नंबर 6 अपना आ चुका है, अनुपात और समानुपात में। और दोस्तों ये जो शीट है ना, इसमें बेटा हमने सवाल ऐड किए हैं मिसलेनियस, सारी कैटेगरी इसमें ऐड कर ली दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसमें आसान से आसान क्वेश्चन भी है बेटा, टफ से टफ भी है। मतलब देखो इसमें इस प्रकार के सवाल जितने बनते हैं ना, हमने सारे सवाल बेटा ले लिए हैं। इसे सवाल देखो, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है लोगों को बहुत टफ लगते हैं बेटा। ये इस प्रकार के सवाल हर व्यक्ति एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करता बेटा। लोग बाग इन सवालों को पढ़ते ही नहीं है, कह देते हैं छोड़ो यार ये सवाल नहीं बन पाते। ये सवाल बालक अटेम्प्ट नहीं कर पाते दोस्तों। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसको पढ़ने में दिन 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, आप 100% गारंटी से सारे सवाल कर पाओगे। वेलकम दोस्तों शीट नंबर 6 में। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 17:45 अनुपात में है, ठीक है। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कुछ नहीं है बेटा, लिखना ही है खाली। इसको 17x और 45x मान लें। 17x का 1/3 भाग किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 45x के 1/5 भाग से 15 कम है। क्या जैसा उन्होंने बोला वैसा ही मैंने लिखा है दोस्तों? जैसा उन्होंने बोला वैसा ही लिखा है मैंने। ये 5 से काट लो, 9 बार कटेगा दोस्तों। 3 का वहां गुणा कर दो, 17x बराबर 27x माइनस 45 बनेगा। हाँ, ये यहां ले आओ, ये यहां ले आओ। 10x बराबर 45 और x बन गया 4.5। खत्म बात है। 4.5 बोल दो या आसान रहेगा अगर 9/2 बोल दोगे, बात तो एक। छोटी संख्या कौन सी है बेटा? छोटी संख्या है 17 गुणा 9/2, 153/2 बनेगा। और 153/2 का मतलब होता है 76 सही 1/2। 76 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 76 सही 1/2, यही आपके सवाल का उत्तर है दोस्तों। बस खत्म बात। कोई पेचीदा कहानी नहीं है, कोई क्रिटिकल जोन नहीं है दोस्तों। लेवल बहुत स्मूथ है, लेवल बहुत इजी है। अरे सवाल समझ में आया क्या? चौरानवे को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/8, 3:4 में है, तो पहला भाग ज्ञात करो। अरे बेटा एक काम करते हैं ना, देखो ऑप्शन से करेंगे तो बात बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग x मान लेता हूं और दूसरा भाग बेटा y मान लेता हूं। x अनुपात y में तोड़ लेता हूं, ठीक है। तो सवाल कहता है जी पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/8, ये दोनों चीजें 3:4 के अनुपात में है क्या? अरे बोलो, ये दोनों चीजें 3:4 के अनुपात में है। 3x नहीं 4x, याद है ना? आउटर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर बनेगा 3y/8। दोस्तों x और y का जो रेशो बनेगा
क्या ये बताओ 15/32 बनेगा? 15/32 बनेगा? ये वाला 15 है और ये वाला 32 है। ऑप्शन 94 को इस भाग में डिवाइड करना है, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 64। छोटी संख्या पूछी है, 30 बनेगा बेटा उत्तर। कोई भी आदमी 1 सेकंड में सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकता है, बताओ। वाह, द रेशियो बिटवीन ए 2-digit नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट नंबर इज 4:1। देखो बेटा,